वालेकुम, मैं आपकी होस्ट सरवत फरूक और आप देख रहे हैं मेरे कुजीन्स। आज आपके लिए एक मज़ेदार सा हलवा लेकर आई हूँ, वो है चने की दाल का हलवा। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैंने चने की दाल ली है, तकरीबन ये 1 किलो है, जो पानी में डाल के मैंने भिगो दी थी। ये अच्छी तरह फूल गई है और 1 से सवा लीटर या 1.5 लीटर के करीब तक दूध इसके अंदर जाएगा। तो हम के लिए रख देते हैं। ये हमने देगची के अंदर पकने के लिए पहले, अब हम इसके अंदर दूध डाल के इसको पकने के लिए रख देंगे, जब तक गलेगा नहीं, जब तक हम इसका चूल्हा नहीं बंद करेंगे। फिर इसको ब्लेंडर मशीन में पीसेंगे। अब इसके अंदर दूध वूध डाल के अब हमने इसको पकने के लिए रख दिया। अच्छी तरह जब गल जाएगा तो फिर हम इसको ब्लेंडर मशीन में पीसेंगे। ये हाफ डन हो चुकी है। ज़रा सा इसका दूध और कम हो जाए तो फिर इसके बाद हम पीसेंगे इसको। पकड़ी अच्छी तरह से। ये दाल हमारी अच्छी तरह पक चुकी है। इसमें ना बिल्कुल यानी कि सख्त सी नहीं रखी, ज़रा नरम नरम से हमने रखी है। थोड़ा सा इसमें दूध अभी मौजूद है। अब हम इसको पीसते हैं, फिर आपको बताते हैं कि इसके बाद का क्या काम करना है। ये दाल अच्छी तरह बॉयल होने के बाद हमने इसको ब्लेंडर मशीन में ब्लेंड कर ली है। चाहे तो आप चॉपर में भी कर सकते हैं, अगर मोटी मोटी रखनी चाहते हैं तो। मैंने तो बिल्कुल बारीक अच्छा लगता है हलवा। तो अब हम इसको पकने के लिए देगची में डालते हैं। अब इसके कलर चेंज होने तक हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। खूब अच्छी तरह से भूनने के बाद फिर बाकी का मरहला आपको बताएंगे कि उसके बाद हमें घी कब डालना है और चीनी कब डालनी है। ये हलवा अच्छी तरह से इसके अंदर जो पानी रह गया था वो अच्छी तरह खुश्क हो रहा है। और फिर इसको फुटकियाँ बहुत उठती हैं इसकी। इसको इस तरह से अब है ना पकने के लिए छोड़ देंगे, लेकिन चमचा मुसलसल हमने चलाना है कि नीचे ना लग जाए। और इसके अंदर फिर अगर ज़्यादा ही उछलने लगे ये तो इसको पर ढकना ढक के आप इसको पकाएं, ताकि हाथ पैरों पे छींटे ना पड़े। चमचा जब भी चलाएं ढकने को यूं ऊपर रख के चलाएं और अच्छी तरह से, ताकि नीचे ना लगे। तो मैंने भी इसी तरह से ढकने को ढक के बना रही हूँ, वरना मेरे ऊपर सारी छींटे हाथ पैर जलने की जल सकता है। तो इसलिए हमें बड़ी एहतियात से ये हलवा बनाना पड़ता है चने की दाल का। अब हम इसका शीरा बनाएंगे। ये मैंने 5 कप लिए हैं, चाहे तो 6 भी ले सकते हैं आप, जितना मीठा खाना चाहें। तो ये 5 कप चीनी है और इसके अंदर जाएगा 2.5 कप पानी का। तो मैं इसके अंदर शीरा पकने के लिए रखती हूँ देगची में डाल के, और 2.5 कप पानी डालती हूँ। ये 2.5 कप पानी डाल दिया। अब हम इसको 2 तार होने तक इसको पकाएंगे। अच्छी तरह सारी चीनी खुल जाए और 2 तार बनने शुरू हो जाए इसमें। चाशनी पकने के लिए रख दी है हमने, और यहाँ पर हमारा चने की दाल जो है वो भून रही है। जैसे ही 2 तार बनेंगे हम उसके अंदर डाल देंगे। और अभी हम दाल में थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए तो फिर उसके अंदर घी डालेंगे। अब हम इसमें इसका पानी सारा दाल का खुश्क हो चुका है, तो हम इसके अंदर तकरीबन अभी फ़िलहाल 2 कप डालते हैं ऑयल। घी डालें या ऑयल डालें, मैंने घी डाला है, देसी घी है। फिर इसको अच्छी तरह से हम इसको भून लेंगे और बिल्कुल इसका कलर चेंज होने के बाद फिर हम इसके अंदर, अगर हमें लगा कि ये घी कम है तो हम और डाल देंगे इसके अंदर। इसको अच्छी तरह से हमने ना भूनना है सारा। चाशनी सही तरह से अभी तैयार नहीं हुई है। ये नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से ये टपक रहा है। जब एक तार पूरा बन जाएगा, अभी फ़िलहाल ये 1 तार की बनी है, 1 तार की बनी है। नज़र आ रहा होगा आपको, 1 तार की बनी है। अभी जब 2 तार की हो जाएगी फिर आपको दिखाते हैं। ये 2 तार की चाशनी तैयार हो चुकी है। मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। आपको नज़र आ रहा होगा कि ये 2 तार इसके अंदर बनेंगे।
ادھر ہمارا حلوہ اچھی طرح سے بھن گیا ہے. آپ کو نظر آ رہا ہوگا سائڈوں سے نا جگہ چھوڑ دی ہے سارے چنے کی دال نے. اس کے اندر گھی میں نے آدھا کپ اور ڈالا تھا. اس کے اندر 2.5 کپ اس کے اندر گھی ہو گیا. تو اس کو اچھی طرح سے بھون لیا کہ کچا پن سارا ختم ہو گیا. اب اس کے اندر جو شیرہ بنایا ہے وہ ڈال کے میں اچھی طرح سے اس کو بھونوں گی. یہ ہم نے شیرہ ڈال دیا ہے. اس کو اچھی طرح سے اس کو ہم بھون لیں گے اور شیرہ ڈال کے, تاکہ جو اس کا شیرے کا پانی ہے نا وہ ذرا اچھی طرح سے خشک ہو جائے. پھر چھوٹی الائچی ڈالیں گے اور پھر اچھی طرح بھون لیں گے. اس کا اگر آپ کو کلر ذرا کالا کالا لگ رہا ہے کہ تو چینی ڈالنے کے بعد اس کا کلر تھوڑا چینج ہو جاتا ہے, تو آپ چاہیں تو اس میں ذرا سا یہ زردے کا رنگ ڈال دیں, تھوڑا سا بالکل, تاکہ ہلکا سا وہ پیلا پیلا سا نظر آئے. یہ حلوہ ہمارا تیار ہو گیا ہے. اب ہم اس میں بادام, پستہ, کھوپرا, جو آپ کو ڈرائی فروٹ ملے وہ آپ اس کے اندر ڈالیں, مکس کریں, اور پھر ہم اس کو پلیٹ میں نکال کے آپ کو دکھاتے ہیں. یہ ہمارا مزیدار سا چنے کی دال کا حلوہ تیار ہو گیا ہے. آپ چاہیں تو اس کے اندر نا چینی یوں ہی بھی ڈال سکتے ہیں, چاہے آپ شیرہ بنا کے ڈالیں. کم زیادہ آپ اپنے ذائقے کے مطابق کر سکتے ہیں میٹھے کو. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, بیل آئیکن کا بٹن ضرور کلک کیجیے گا. اگر میری یہ ریسیپی پسند آئے تو تھمز اپ ضرور دیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.